नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस बुलेटिन में बात होगी बयाना की, जहां आवारा सांडों के हमले से 2 व्यक्ति हुए घायल। साथ ही चर्चा होगी कैमूर की, जहां फेयर प्राइस डीलर संगठन ने आयोजित की बैठक, और बात होगी कैमूर के रामपुर की, जहां पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाकर वसूला 28,000 का जुर्माना। तो चलिए जानते खबरों को विस्तार से। खबर बयाना से है, जहां शहर में एक बार फिर से आवारा सांडों का आतंक बढ़ने लगा है। आवारा सांडों ने एक ही दिन में 2 लोगों को घायल कर दिया। घायलों की नाजुक हालत को देखते हुए बयाना सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक आवारा सांडों ने गुरुवार सुबह 1 घंटे के अंतराल में ही कस्बे के गांधी चौक पर किशन चंद और राजेश कुमार पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सांडों ने दोनों व्यक्तियों को पीछे से सींगों से उठाकर सड़क पर दे मारा। इससे दोनों के सिर और हाथ पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। गौरतलब है कि करीब 4 महीने पहले सांडों के हमले में रिटायर्ड हेडमास्टर मोहनलाल उपाध्याय की मौत के बाद नींद से जागे नपा प्रशासन ने सांडों को पकड़ने का टेंडर दिया था। टेंडर के तहत 1 महीने में करीब 125 सांडों को पकड़कर रुदावल स्थित गौशाला भिजवाया गया था, लेकिन अब पिछले कुछ समय से फिर से आवारा सांडों का आतंक बढ़ना शुरू हो गया है। बयाना में आवारा गोवंश, बंदर, कुत्ते अधिक घूम रहे हैं और लोगों को जनहानि कर रहे हैं, चोटिल कर रहे हैं। आज की ही 2 दुर्घटनाएं हुई हैं और एक दुर्घटना मेरे आंखों के सामने हुई है। सांड चुपचाप लोग बाग निकलते हैं और सांड उनको उठा के फेंक देते हैं। आज लावारिस गोवंश ने 2 लोगों को चोटिल कर दिया है और उनको आज ही भरतपुर के लिए रेफर कर दिया है। हमारा प्रशासन से यही अनुरोध है कि इन गोवंश आवारा गोवंश हैं, इनको पकड़वा कर कहीं छोड़ा जाए। बंदरों का भी आतंक ज़्यादा है यहाँ पर। प्रशासन इसकी तरफ ध्यान दे ताकि जनहानि को रोका जा सके। बयाना से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जैसे जैसे ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वैसे ही बच्चों को खांसी, सर्दी और बुखार से पीड़ित बच्चों की संख्या में अचानक तेजी के साथ वृद्धि हुई है। तेजी से ठंड बढ़ने के साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर विशेष देखभाल की जरूरत है। सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों के पास अभिभावक जिन बच्चों के इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, उन बच्चों में ज्यादातर बच्चे खांसी, जुकाम, बुखार और सांस लेने में परेशानी के हैं। जहां एक तरफ ठंड का प्रकोप चल रहा है, सरकारी अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ के पास रोजाना 100 से ज्यादा बच्चे पहुंच रहे हैं। यहां आंकड़ा सिर्फ जिला सरकारी अस्पताल का है। जनपद के अन्य सीएचसी अस्पताल और प्राइवेट डॉक्टर के यहां पहुंच रहे बीमार मासूम बच्चों का आंकड़ा सैकड़ों की संख्या में पहुंच सकता है। जिला सरकारी अस्पताल में बैठ रहे बाल रोग विशेषज्ञ दीपक वर्मा ने बताया कि आजकल 80 से 100 बीमार बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। अधिकतर बच्चे खांसी और जुकाम वाले हैं, कुछ बच्चे डायरिया के भी आ रहे हैं। इस समय अभिभावकों को बच्चों के लिए एहतियात रखनी चाहिए। सबसे बड़ी एहतियात तो बच्चों को ठंड से बचाकर रखना चाहिए। पीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी का उपयोग करना चाहिए। बच्चों को लेकर ठंडी हवा में ना निकले। जिन चीज़ों के लिए बच्चे यहाँ आ रहे हैं, आजकल जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं वो लगभग 80 से 100 पेशेंट पर डे हमारे पास आ जाते हैं और उनमें मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो खांसी जुकाम वाले ही होते हैं। बुखार, खांसी, जुकाम जो आजकल कॉमन चल रहा है। कुछ बच्चे का डायरिया का आ सकता है। मेनली तो ये बच्चे आ रहे हैं आजकल। क्या एहतियात बरतनी चाहिए जैसे बच्चे बीमार हो? इस समय सबसे बड़ी एहतियात तो हम जो लोगों को बताते हैं, तो ठंड से बच्चों को बचा के रखें और दूसरा गर्म पानी का जितना प्रयोग कर सकते हो पीने के लिए उतना गर्म पानी का प्रयोग करें। हवा में ना निकले बच्चों को लेकर। जितना ठंड से बचाएंगे बच्चे आपके सेफ रहेंगे। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। कैमूर जिला फेयर प्राइस डीलर संगठन के द्वारा बैठक आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता रमजान अंसारी ने की। बैठक में सभी प्रखंडों के सचिव और प्रखंड अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर 1 जनवरी 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी और सभी गुटों के डीलर शामिल रहेंगे और 16 जनवरी को दिल्ली में संसद का घेराव कार्यक्रम में भाग लेंगे। यही अनिश्चितकालीन हड़ताल संगठन के मुख्य मांग को लेकर की जाएगी, जिसमें मानदेय लागू करना, साप्ताहिक छुट्टी, अनुकंपा का
पुराना नियम लागू करने के अलावा कई अन्य मुख्य मांगे शामिल होंगी। बैठक में कृष्ण मोहन पांडे, बैजनाथ सिंह, सुरेंद्र सिंह, असलम अंसारी, विजय कुमार चौरसिया, वशिष्ठ नारायण सिंह, बब्बन सिंह, रूप नारायण शाह, अलीमुद्दीन, चंगूराम, नरेंद्र कुमार सिंह, लल्लू सिंह, विद्यासागर जायसवाल, विमलेश सिंह, बाबू सिंह, बबन कुशवाहा, गुलाम सरवर, अशोक मिश्रा के अलावा कई लोग शामिल हुए। जी, आज आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं, क्या उद्देश्य है इसका? जी सर, हम लोग बैठे हुए हैं धरने पर। आज फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन भभुआ का जो है हम लोग 1 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं और 16 जनवरी को हम लोग दिल्ली में संसद भवन का घेराव करना है। हम लोगों का मुख्य मांग है कि हम लोगों को मानदेय दिया जाए और दूसरा हम लोगों को साप्ताहिक छुट्टी दिया जाए, क्योंकि हम ही लोग कैसे हैं कि कोरोना से लेकर वो सारा काम हम लोग जो है जंगल के बिहड़ों तक हम लोग राशन पहुंचाते हैं, लेकिन हम लोगों को 26 जनवरी और 15 अगस्त तक कोई छुट्टी हम लोगों को नहीं है। दूसरा चीज़ है कि हमारे डीलर कोरोना में बहुत से शहीद हो गए अंगूठा लगाते लगाते, लेकिन सरकार जो है उनको आज तक 1 पैसा जो है नहीं दिया। कम से कम राजस्थान 50 लाख देता, जबकि राजस्थान 50,000 रुपया जो है 50 लाख रुपया जो है डीलरों को जो कोरोना में मृत हुए उनको दिया, लेकिन बिहार सरकार तो एकदम सुन भी नहीं रही है, 50 रुपया नहीं दिया। और दूसरा चीज़ है कि हमें छुट्टी वाला हुआ और ये कमीशन हम देख रहे हैं कि पूरे गुजरात से लेके हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा 200 से 300, मध्य प्रदेश सारे जगह जो कमीशन बढ़ गया, लेकिन आज तक हम लोगों को 90 रुपया प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाता है, जबकि हम देखते हैं कि हमारे डीलर के पास 50 क्विंटल। जी, आज आप लोग बैठक के यहाँ धरने पर हैं, क्या मामला है? सर, हम लोग का ऑल इंडिया फेयर प्राइस शो फेडरेशन के आह्वान पर, के निर्देश पर हम लोग पूरे बिहार में 1 तारीख से हड़ताल कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल, और 16 तारीख को संसद का घेराव कर रहे हैं। हम लोग का मांग है कि हम लोग के साथ सौतेलापन से भी अधिक खराब व्यवहार हो रहा है। किस प्रकार से? हम लोगों को जो है सो कई प्रांत में कमीशन बढ़ गया, लेकिन बिहार अपनी जगह पर है। मानदेय भी गुजरात देना शुरू कर दिया, लेकिन हम लोग के यहाँ वो भी नहीं है। हम लोग के यहाँ साप्ताहिक छुट्टी 1 दिन नहीं है, 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी हम लोग को छुट्टी नहीं मिलता है। अनुकंपा की हालत ये है कि सरकार जिसको तनख्वाह देती है उसको रिटायरमेंट के बाद या अनुकंपा मिल जाता है उसको, लेकिन हम लोग को सरकार 1 पैसा तनख्वाह नहीं देती है, अपने पैसा से बिजनेस करते हैं। उसके बाद भी अनुकंपा में हम लोग को रिस्ट्रिक्शन कर दिया है कि साहब 58 के बाद नहीं मिलेगा, जबकि बिहार में 8 से पहले पुराना नियम लागू था कि साहब अनुकंपा कितना हो पर आदमी जाए मिलता था। तो हम लोग का वही रिक्वेस्ट है कि पुराना नियम यहाँ लागू हो, साप्ताहिक छुट्टी मिले, और हम लोग की हालत ये है कि एक डीलर को 5,000 से लेके 6,000 7,000 तक कमीशन मिल। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिला में रामपुर प्रखंड के बेलाव थाना द्वारा गुरुवार को भभुआ बेलाव पथ पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। सभी वाहनों की कागजात, हेलमेट आदि की जांच की गई। नहीं रहने पर जुर्माना वसूला गया। थाना अध्यक्ष अनीश कुमार ने बताया कि 11 वाहनों से 28,000 का जुर्माना वसूला गया है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार पटेल की रिपोर्ट। खंडवा में अवैधानिक रूप से सिलेंडर रखने और उसमें विस्फोट के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राजेश पवार पर कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। इस बीच खंडवा जिला प्रशासन ने खंडवा सहित नर्मदा नगर में छापेमारी कर 15 से अधिक गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। खंडवा के घासपुरा क्षेत्र में अवैध गैस गोडाउन मामले में खंडवा कोतवाली थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोपी राजेश पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है। मीडिया ने आरोपी राजेश से सवाल किया तो वो चुप्पी साध गया। दूसरी ओर प्रशासन हरकत में आया और 15 गैस सिलेंडर जब्त किए। खंडवा में अवैध गैस गोदाम में रखे सिलेंडरों में हुए ब्लास्ट के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। ग्राम नर्मदा नगर में एक मकान में रखे 9 सिलेंडर बरामद हुए हैं। सूचना के आधार पर पुनासा तहसीलदार दर्शनी सिंह दल बल के साथ नर्मदा नगर रिंग रोड पर स्थित मालाकार भवन पर दबिश देते हुए तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान 9 गैस सिलेंडर पाए गए।
जिसमें 4 सिलेंडर भरे और 5 सिलेंडर खाली थे। तहसीलदार और पटवारी सागर दलाल द्वारा मौका पंचनामा बनाकर जब्त सिलेंडरों को भारत गैस एजेंसी को सुपुर्द किया गया है। आज कलेक्टर महोदय एवं अनुविभागीय अधिकारी महोदय के निर्देश पर अवैध भंडारण की जो जहाँ से सूचना मिल रही है उनमें तलाशी लेके कार्रवाई करने के निर्देश हम लोगों को मिले थे। तो आज हमने यहाँ पे नर्मदा नगर क्षेत्र में रिंग रोड पर एक मालाकार निवास करके मकान है, वहाँ पर हमने जांच की। तो जांच के दौरान हमें पाया गया कि 9 सिलेंडर मिले, जिसमें कि टोटल 10 थे, 9 बड़े थे, एक छोटा सिलेंडर था, जिसमें कि 6 सिलेंडर कितने खाली ना 6 सिलेंडर खाली और 4 भरे हुए पाए गए। क्या कार्रवाई की मैम आप लोगों? कार्रवाई उन सभी सिलेंडर्स को हमने केवल एक सिलेंडर छोड़कर शेष सभी सिलेंडर्स को हम लोगों ने जब्त करके गैस एजेंसी की सुपुर्दगी में दे दी है। आगे की कार्रवाई की जाएगी उसके बाद। मैम क्या इस प्रकार से और जो सिलेंडर जहां रखे रहते हैं इन लोगों के ऊपर अगर सूचना मिलती है तो आप लोगों द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, कहीं से भी सूचना मिलती है तो वहाँ पर छापामारी कार्रवाई करके जांच करके उनमें भी यही कार्रवाई की जाएगी और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जो लीगल प्रोविजंस हैं उसके अंतर्गत निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। खंडवा से सी न्यूज़ संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।